एक जंगल में रहती थी एक मम्मी बकरी जो कि अपनी कुटिया में रहती थी और उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे जिसका नाम एक का नाम टुन्नू एक का नाम मुन्नू। और वह अपने दोनों बच्चों से बहुत ही प्यार करती थी और उसे खाना लेने के लिए अक्सर बाहर जाना पड़ता था। तब वह बच्चे घर पे अकेले रहते थे और आज उन्हें यही करना था। देखो बच्चों, आज मैं खाना लेने जा रही हूँ और कोई भी आए तुम्हें गेट नहीं खोलना है, ठीक है? मैंने सुना है कि यहाँ पर एक शिकारी भेड़िया घूम रहा है जो लोगों के बच्चों को खा जाता है। तब छोटा मेमना बोलता, ठीक है मम्मी, आप जाओ, हम गेट नहीं खोलेंगे जब तक आप नहीं आओगी। और फिर मम्मी बकरी बोलती है, एक बात याद रखना, उस भेड़िया की आवाज़ बहुत ही भारी और पैर बहुत ही काले हैं, ये चीज़ तुम ध्यान रखना। और जब तक मैं ये ना बोलूं टुन्नू चिड़िया खोल, मुन्नू चटिया खोल, तब तक दरवाज़ा ना खोलना। यह बोलकर मम्मी बकरी घर से बाहर की ओर चली जाती है। जब उन्होंने अंदर से गेट बंद किया तब वह वन की ओर निकल पड़ी और वहीं पेड़ के पीछे छुपा हुआ भेड़िया ये सारी बातें सुन रहा था। आज तो बकरा खाने को मिलेगा, चलो चलता हूँ। और फिर वह भेड़िया गेट के पास आने लगता है और आने के बाद जोर जोर से गेट खटखटाने लगता है और खटखटाने के बाद बोलता है, टुन्नू चिड़िया खोल, मुन्नू चिड़िया खोल। चल। और अंदर से टुन्नू मुन्नू चौकन्ने होकर गेट की तरफ देखने लगते हैं। फिर टुन्नू मुन्नू की तरफ देखता है और मुन्नू बोलता है, कौन हो तुम? हाँ, तुम्हारी आवाज़ मेरी मम्मी की आवाज़ से नहीं मिलती। तुम्हारी आवाज़ कितनी भद्दी और गंदी है। तुम भेड़िया हो ना? चले जाओ यहाँ से। और यह सुनने के बाद भेड़िया बहुत ही दुखी होकर वापस जाने लगता है और वह वहाँ से चला जाता है और थोड़ी दूर जाकर और अपनी आवाज़ मधुर करने के लिए वह मधुमक्खी के छत्ते से शहद पीने लगता है। और पूरे मधुमक्खी के छत्ते का शहद पी जाता है। पीने के बाद वह फिर से टुन्नू मुन्नू के घर के पास जाता है। जाने के बाद फिर से गेट खटखटाता है। खटखटाने के बाद बोलता है, टुन्नू चिड़िया खोल, मुन्नू चटिया खोल। इस बार टुन्नू और मुन्नू सोचते हैं कि सच में उनकी माँ आ गई है, क्योंकि भेड़िया की आवाज़ बहुत ही मधुर थी। और फिर टुन्नू गेट की तरफ जाने लगता है गेट को खोलने के लिए। जाकर जैसे ही गेट खोलता है तो वहाँ भेड़िया आ जाता है और भेड़िया को देखकर टुन्नू मुन्नू छुपने की कोशिश करने लगते हैं। पर भेड़िया सबसे पहले मुन्नू की तरफ जाता है और जाने के बाद मुन्नू को उठाकर खा जाता है। और फिर उधर टुन्नू बेड के नीचे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन वो भेड़िया वहाँ पर भी उसे पकड़कर और टुन्नू को भी खा जाता है। और खा जाने के बाद उसका पेट बिल्कुल मटके की तरह भर चुका था और वह बोलता, आज तो मैंने बहुत ही खाना खा लिया है और चला नहीं जा रहा है। और वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। फिर उधर मम्मी बकरी जंगल से फल फ्रूट और कुछ पत्ते लेकर घर की तरफ आ रही थी। और वह जैसे ही थोड़ा घर के पास आती है तो वह देखती है कि दरवाज़ा खुला है और वहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है और वह बहुत ही परेशान हो जाती है। और वह फिर दौड़कर घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन वह इतनी परेशान थी कि वह दौड़ भी नहीं पा रही थी ठीक से घर। और वह फिर दौड़कर घर के पास आ जाती है और घर के अंदर जाने लगती है। और घर के अंदर वह देखती है कि सब सामान बिखरा पड़ा हुआ है और टुन्नू मुन्नू भी वहाँ पर नहीं है। वह बहुत ही परेशान हो जाती है और बोलती, टुन्नू मुन्नू, तुम लोग कहाँ हो?
कहाँ हो तुम लोग, आ जाओ। और वह रोने लगती है। फिर वह बोलती, या जरूर उस भेड़िया की करतूत होगी, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, देखना। और मम्मी बकरी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वह शिकारी भेड़िया को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाती है और कुछ दूर चलने पर उसे एक चींटी दिखाई देती है। चींटी बोलती है, अरे बहन, वहाँ मत जाना, नदी के पास एक भेड़िया बैठा हुआ है और उसका पेट बहुत ही बड़ा हो चुका है, उसने जरूर कुछ बड़ा जानवर खाया। और इतना सुनते ही मम्मी बकरी नदी की तरफ दौड़कर जाने लगती है। वहाँ पर भेड़िया बैठा हुआ था और वह बकरी दौड़कर वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचकर वह खड़ी हो जाती है। तभी भेड़िया उसे देखकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, अरे आज तो मेरी किस्मत लगता है बहुत ही अच्छी है। 2 मेमने खाए मैंने और उसकी माँ भी यहाँ डिनर बनने के लिए आ गई मेरा। आज तो पक्का मेरी दावत है। तब बकरी बोलती है, मेरे बच्चों को वापस कर दो, मेरे टुन्नू मुन्नू को वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, दे दो मेरे टुन्नू मुन्नू। इतना सुनकर भेड़िया बोलता है, तू मुझे मारेगी? तेरे बच्चे तो चले गए पेट में, अब तू भी जाएगी। तब और इतना सुनते ही बकरी गुस्से में आ जाती और उछलकर अपनी सींग भेड़िया के पेट में घुसेड़ देती है, जिससे शिकारी भेड़िए का पेट फट जाता है। उसके पेट से मुन्नू और टुन्नू दोनों बाहर निकल आते हैं और इस तरह मम्मी बकरी ने अपने टुन्नू और मुन्नू को दोनों को बचा लिया होता है। तो बच्चों, इससे ये सीखने को मिलता है कि मुसीबत के वक्त सिर्फ अपने ही घर के लोग काम आते हैं, खासकर आपकी माँ। तो आप अपनी माँ से बहुत ही प्यार करें और उनका ख्याल रखें।